विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम भक्ति साहित्य पर और भक्ति काल में खास तौर से कृष्ण भक्ति की काव्य धारा को समझ रहे थे और हमने भक्ति काल की बाकी विशेषताओं को समझने के लिए भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप प्लीज वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर थोड़ी यात्रा कीजिए। आपको हिंदी भाषा, साहित्य, विमर्श, कैसे अच्छी भाषा लिखी जा सकती है, कैसे अच्छी भाषा बोली जा सकती है, उन सारे दृष्टिकोणों को समझने और जानने के लिए बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। इसलिए आप प्लीज डॉक्टर के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे नाम से भी सर्च करेंगे कालूलाल कुलमे के नाम से तो भी आ जाएगा। मेरा अच्छा सा फोटो लगा हुआ है, आप देखिएगा आराम से, और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है डॉक्टर के की हिंदी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो हम कृष्ण भक्ति की काव्यधारा की बात कर रहे थे। मैंने कई बार इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है, हमारे गुरुजी भी हमको ये बात समझाने का प्रयत्न करते रहे और हम समझने की कोशिश करते करते समझ रहे हैं कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण का लोक जीवन में कितना अधिक प्रवाह है, कितना अधिक प्रभाव है। और कृष्ण पर जो उपसंहार उपन्यास लिखा है काशीनाथ सिंह जी ने, अगर आप चाहें कृष्ण के जीवन को और समझना तो उपसंहार नाम से एक उपन्यास है जो वाणी ने छापा है, और काशीनाथ सिंह जी जो हिंदी के बड़े लेखक हैं, कहानीकार है, उपन्यासकार हैं, BHU में प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर नामवर सिंह के छोटे भाई भी हैं। तो काशीनाथ सिंह की उस रचना को पढ़ करके भी आप कृष्ण के जीवन और उनकी बाकी तमाम लीलाओं के साथ उनको और गहराई से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उस चिंतन के आधार पर बाकी सारे संदर्भों को जानने और समझने का एक जो दृष्टिकोण है वहां से अर्जित कर सकते हैं। बाकी तो कई लोगों ने लिखा है, धर्मवीर भारती की वो रचना कनुप्रिया, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। वो राधा और कृष्ण के प्रेम के ऊपर है वो पूरी, लेकिन उसमें कृष्ण के बाकी जो प्रसंग है वो प्रसंग नहीं है। तो सूर साहित्य या कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण के जीवन को लेकर जिन लोगों ने लिखा है उसमें सूरदास है, जिनका समय है 1478 से 1583। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली इनके ग्रंथ हैं। कुंभन दास है 1468 1583, 186 पद संग्रह में संकलित है इनकी रचनाएं। परमानंद दास है 835 पद, परमानंद सागर परमानंद के पद के नाम से संकलन है। फिर कृष्णदास है, जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि चीजें इसके अंदर आती है। फिर नंददास है, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्याय सिद्धांत, पंचाध्याय गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, है ना। ये सारी की सारी इन्हीं की रचनाएं किसकी है, और नंददास बहुत ही महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त कवियों में से आते हैं। तो इसलिए उनकी रचनाएं सबके पीछे मंजरी मंजरी लगा हुआ है। तो उस मंजरी से भी हम उनको सरलता से और सहजता से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यस, सो वी कैरी ऑन। फिर गोविंद स्वामी है, गोविंद स्वामी के पद हैं। चित्त स्वामी है, 200 पद है, पदावली में संकलित है। चतुर्भुज दास है, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला है। श्री भट्ट हैं, इनका युगल शतक है, इसमें 100 पद हैं। फिर हरिव्यास देव है, महावाणी है। परशुराम देव है, परशुराम सागर है। हित हरिवंश है, 1502 है। हित 84 है। हरिराम व्यास है, व्यासवाणी है, ठीक है। फिर ध्रुव दास हैं, इनके 42 ग्रंथ, ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत आदि है। फिर स्वामी हरिदास है, सिद्धांत के पद केलीमाल है। बिहारी दास है, बिहारी दास जी की वाणी है। राम राय है,
आदिवासी गोविंद गीत गोविंद भाष्य है, फिर चंद्र गोपाल है, चंद्र 84 अष्टयाम सेवा सुधा औरांग अष्टयाम ऋतु विहार राधा आदि है। फिर माधव दास माधुरी है, केली माधुरी, वंशी वट माधुरी, वृंदावन माधुरी। तो इनके नाम के साथ भी माधुरी है और इनकी रचनाओं के साथ भी माधुरी है, इसलिए आपको याद करने में और भी आसानी हो जाएगी। फिर मीराबाई आप जानते ही हैं, इनके मायरा गीत गोविंद गीत टीका राग सोठ के बाद पद हैं। और रसखान को आप जानते ही हैं, 1533 से 1618 सुजान रसखान प्रेम वाटिका दान लीला अष्टयाम आदि इनकी रचनाएं है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण कवि हैं ये सब कृष्ण भक्ति धारा के कवि और कृष्ण के जीवन को लेकर के इन्होंने कुछ न कुछ पद कविताएं लिखी, कृष्ण काव्य को समृद्ध करने में, उसको और भी महत्वपूर्ण बनाने में इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है, बड़ा भारी योगदान है। मैंने पहले ही बताया आपको कि कृष्ण को समझने के लिए ब्रज मथुरा के लोक जीवन को समझने की आवश्यकता है, वहां की लोक परंपराओं को, लोक गीतों की परंपरा को, और हमारी पूरी की पूरी ट्रेडिशन में कृष्ण किस तरह से परंपराओं के साथ चुनौती में खड़े होते हैं, उनको ब्रेक करते हुए नजर आते हैं। नैतिकता के उन थोथे और महत्वहीन मानदंडों को भी ब्रेक करके एक नए मानदंड स्थापित करते हुए एक ओपन माइंडेड समाज, खुलकर बात करने का सलीका, खुलकर बात करने का जो नजरिया है, कहीं न कहीं उसको प्रतिस्थापित करते हुए उसकी महत्ता को जनता के सामने रखते हुए नजर आते हैं। तो देखिए कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और पुष्टि मार्ग के जहाज भी कहा गया इनको, और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कह सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पुण्य स्थापना पूर्णमल खत्री ने 1519 में करवा दी थी। इसी मंदिर में सेवा कीर्तन सूरदास को वल्लभाचार्य ने सौंपी थी। यहीं पे सेवा कीर्तन करते थे, मतलब मूल तो पुजारी थे, जैसे पंडित का काम भी करते थे। सूरदास की रचनाओं पर हमने बात भी की, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी हैं। सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखते थे, किंतु वल्लभाचार्य ने कहा कि आप ऐसा नहीं कुछ और लिखो। तब उन्होंने उनके भागवत पुराण के दशम स्कंद से लिखी कथा के आधार पर कुछ अलग बातें कहना शुरू किया। ठीक, और सूरदास ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि हैं। देखिए ब्रज भाषा में लिखने वाले उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कवि अगर कोई है तो सूरदास ही है। उनके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, बिहारी भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कवि अगर कोई है सूरदास पर आचार्य शुक्ल ने भी किताब लिखी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किताब लिखी, और बाद में भी लगातार रिसर्च होता रहा, शोध होता रहा, और उनकी रचनाओं की महत्ता को लोक में स्थापित किया जाता रहा। किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ यानी कि ज्ञान से भरी पड़ी और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियां सूरदास की झूठ सी जान पड़ती। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। कहने की मतलब उस मतलब गीतों की जो काव्य गीत कहने की जो परंपरा है, चाहे वो ओरल परंपरा ही क्यों नहीं हो, श्रुति परंपरा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको डेवलप करने में, उसको विकसित करने में सूर साहित्य का, सूर के चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उस महत्वपूर्ण स्थान को अगर हम समझ पाएंगे, उसकी महत्ता अगर हम समझते हैं, तो हमें सूरदास की सूरदास ने जो पदों की रचना की है, वो कहते हैं कि विद्यापति की जो श्रृंगारिक परंपरा है उसी पद्धति को उन्होंने आगे बढ़ाया है। विद्यापति की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि मानसल श्रृंगार का जितना खूबसूरत वर्णन विद्यापति की रचनाओं में मिलता है, वो अद्भुत है, और अद्भुत है वो। सूरदास के उपलब्ध दृष्टकूट वाले पद भी विद्यापति का ही अनुकरण है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जैसे रामचरितमानस गान करने वाले भक्त कवियों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में हिंदी काव्य गगन में सूर्य और चंद्र के समान है। मतलब उनकी जो महत्ता है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर वात्सल्य, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास की दृष्टि जहां तक पहुंचती है, वो वहां किसी कवि की नहीं पहुंचती। वात्सल्य मतलब माँ और पुत्र का जो प्रेम होता है, वो श्रृंगार मतलब सजना संवरना, सौंदर्य,
जिसको एस्थेटिक्स बोलते हैं, जिसको ब्यूटी बोलते हैं, उसका वर्णन करने में सूर अपने आप में अद्भुत है। इसलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट कहा जाता है। बाल चेष्टाओं का ऐसा स्वाभाविक वर्णन कहीं पर भी और मिलता ही नहीं है। उस लिहाज से सूरदास बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली और बेजोड़ कवि हैं। शुक्ल कहते हैं कि सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी जान पड़ती, हम इस पर बात कर ही चुके हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि सूरदास की भक्ति का जो मेरुदंड है वो पुष्टि मार्ग है, और ईश्वर का आग्रह या ईश्वर का आशीर्वाद ही आपको भवसागर से पार करवा सकता है, मुक्ति दिला सकता है। उस संदर्भ को भी उन्होंने गहराई से दर्ज किया है। फिर आगे देखिए, उनकी सूर की भक्ति का सखा भाव और सख्य भाव, मतलब सखा मित्रत्व भाव की भक्ति है। वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं हमेशा। तो उस भाव को भी समझिए, किस प्रकार से जहाँ इस फ्रेंडली होकर के बातचीत कर रहे हैं, और मित्रता कितना बड़ा मूल्य है, मित्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है। सूर की भक्ति पद्धति में माधुर्य भाव मिलता है, वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का जो स्वरूप उपलब्ध होता है, जिससे उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। भ्रमर गीत सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी वाग वेद्य देने की, मतलब बात को सलीके से कहना, व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहना का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। मतलब वक्रता मतलब कि बात को कितनी घुमा फिरा कर सकते हैं आप, कितनी चातुर्य से बात की जा सकती है। ये हम उस सूर सागर का जो भ्रमर गीत प्रसंग है, उसमें स्त्रियां गोपियां किस तरह से उद्धव को घुमाती है, ये समझ सकते हैं। उद्धव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था कि बहुत बड़ा योगा का ज्ञानी हूं मैं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ आता है। और एक गांव की गोपियां स्त्रियां क्या जानती है, तो गंवार है। लेकिन वो गंवार स्त्रियां किस तरह से उसको निरुत्तर कर देती है। तो ये ग्रामीण सभ्यता और नगरीय सभ्यता के बीच का भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस तरह से यहाँ पर नगरीय सभ्यता जो अपने आप को बहुत सभ्य कहती है, बहुत महान मानती है, और ग्रामीण जिसको अर्बन और रूरल कहते हैं ना, अर्बन यानी शहर, रूरल यानी ग्रामीण। तो ये जो अंतर्द्वंद है, इसको भी हम समझ सकते हैं कि सूरदास किस प्रकार से लोक जीवन की उस परंपरा और रागात्मकता को दर्ज करते हैं। ठीक। और देखिए कि एक सुंदर उपालंब काव्य जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। इसमें सगुण उपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति एवं भावना के आधार पर किया गया है। ठीक है। और किस प्रकार से गोपियां क्या कहती है कि निर्गुण कौन देश को बासी, प्रीति करी दीनी गरे छुरी, पूर्व में माखन चोर अड़े, अखियां हरि दर्शन की भूखी, काहे को गोपीनाथ कहावत, संदेशो देवकी सो कहियो, विलगी जाने माहू उधो प्यारे, गोकुल सबे गोपाल उपासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। तुम क्या व्यापार, क्या धन का व्यापार करने के लिए आए हो, इस प्रकार की बात उधो से कह रही है वो। देखिए तो कालिंदी अतिकारी, हमने कालिंदी यानी यमुना को देखा है, बहुत काली है वो, उसी तरह तुम हो। उदो मोहि ब्रज विसरत नाही हो, कहती कि जो हम उदो ब्रज को नहीं बुला सकते, तुम चाहे कुछ भी करो, है ना। तो इस प्रकार से इसमें तमाम तरह के नवीन प्रसंगों को दर्ज करते हुए सूरदास ने उन सारे तथ्यों को, उन सारे सत्यों को हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। और इस प्रकार की प्रतिभा तुलसीदास के अंदर भी नजर नहीं आती है। बाल लीला और प्रेम लीला का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है। और भ्रमर गीत में जो सूरदास ने प्रेम की दशा की जो मनोवृत्तियों को हमारे सामने रखा, वो भी अपने आप में अद्भुत है। और अगर हम समझेंगे कि भ्रमर गीत सार का क्या महत्व है, देखिए, भ्रमर गीत परंपरा उस काव्य के लिए रूढ़ प्रयोग हो गया है जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। इसमें होता क्या, असल में उद्धव और गोपियों का संवाद होता है, लेकिन उसको हम भ्रमर गीत सार कहते हैं। भ्रमर गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से जिसमें नायक की निष्ठुरता एवं लंपटता के साथ साथ नायिका की मुख्य व्यथा, विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंबों का चित्रण किया जाता है ना। इसको जो सिंबल रूप में कहता है कि नायक बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कामुक बातें करने वाला है, और नायिका उसी तरह से उससे नाराज होती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसे संभोग करने का मौका देती है, उसे हर तरह का सुख भी देती है।
ऐसा नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करती, उसको चाहती नहीं है ना। मतलब जो प्रेम में रूठना जो मनाना होता है वो सारी चीजें चलती है, लेकिन नायिका उसको उन सारी चीजों के साथ भी और भी जो कुछ अनुभूतियां होती, जो एहसास होते हैं, उन सारी चीजों का कहिए कि मौका देती है, और उन सारे मौकों को देते हुए अनुभव से वो गुजारती है। तो इसलिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य में भ्रमर रसलोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। वह व्यभिचारी है जो किसी एक फूल का रसपान करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु विविध पुष्पों का रस स्वादन करता है। और व्यभिचारी पुरुष को इसी प्रकार की मनोवृत्ति का माना भी गया है कि हर जगह झपट्टा मारता है वो, एक जगह कहीं पर भी अपने आप को स्थिर नहीं करता है वो, जहां देखता है वहां मुंह मारने लगता है ना। तो कहीं न कहीं उस सारे संदर्भ को भी यहाँ बताया गया है, और पुरुष की मनोवृत्ति और पुरुष के मनोविज्ञान के उन आयामों को भी सूरदास इसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद में 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और गोपियां विरह में व्याकुल हो रही है। कृष्ण मथुरा में लोकहितकारी कार्यों में व्यस्त थे, किंतु उन्हें ब्रज की गोपियों की याद सताती रहती थी। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजा। वहां गोपियों के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तभी एक भ्रमर वहां उड़ता हुआ आया। गोपियों ने उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर अनुक्तियों के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग किए हैं एवं उपालंब दिए हैं, उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन तथा ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। कुल मिलाकर के मूल अर्थ या मूल भाव यही है कि गोपियां किस प्रकार से प्रेम को महान बताती है, ज्ञान को छोड़ देती है ना। ज्ञान, भक्ति, नीति सबकी बात करते हैं ना, तो जो बात जयशंकर प्रसाद कामायनी में करते हैं, मन, हृदय और बुद्धि की एकता की बात करते हैं। तो मन तो भटकता रहता है, बुद्धि तर्क की बात करती है, और हृदय अनुभूति की बात करता है, और हृदय में ही तो प्रेम होता है। तो गोपियां उस प्रेम को महत्वपूर्ण मानती है, उस प्रेम की जो अनुभूतियां हैं, उसके जो गहरे एहसास हैं, उन्हीं को जीवन का सत्व और जीवन का वास्तविक तत्व मानते हुए बुद्धों के ज्ञान को खारिज करती है, क्योंकि उन्हें उस तरह के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है जो उनके जीवन से नहीं जुड़ रहा है, जो बहुत बौद्धिक है, जो बहुत ठहरा हुआ है, जो जनमानस में रचा बसा नहीं है। कहीं न कहीं उस सत्य को भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी जो अनुभूतियां हैं, जो उसका एहसास है, अगर हम उसको समझेंगे तो वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पर पता चल पाएगी कि जो ज्ञान की जो सहजता है, और कृष्ण के अंदर वो सारी चीजें हैं। और हमने कहा ना कि कृष्ण तो लोकहित काम में लगे हुए थे, लेकिन अब क्या करते, तो उद्धव को भेजते हैं, क्योंकि उद्धव को ज्ञान का घमंड भी था। तो उन्होंने कहा कि एक पंथ दो काम हो जाएंगे, उद्धव का ज्ञान का भ्रम भी टूट जाएगा और गोपियों के पास मेरा संदेश भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये ग्रंथ या ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप समझेंगे इसको तो भ्रमर गीत सार की महत्ता का भी पता चलेगा, और उसकी महत्ता को हम समझ सकते हैं, है ना। और एक बहुत ही मतलब बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, समझिए आप, और आज के ज़माने में भी बड़ी प्रासंगिक, और समझिए कि हमें बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली कविता है। तो इसलिए उसको पढ़ने और इसलिए उसको समझने की आवश्यकता है। तो मुझे यकीन है कि भ्रमर गीत सार में क्या है, भ्रमर गीत सार का क्या मतलब है, शायद आप इस पूरे वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे। कृष्ण भक्ति के आयाम भी समझ गए होंगे। देखिए, कृष्ण भक्ति की अनन्य कवियत्री है मीराबाई, जो हमारे यहाँ राजस्थान की रहने वाली थी, और 1504 में उनका जन्म हुआ था, और 1563 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मेवाड़ के नज़दीक जो कुड़की गांव वहाँ की रहने वाली थी, और इनके पिता का नाम रतन सिंह था, और मीरा की माता का निधन बचपन में हो गया था। लेकिन ये वैष्णव भक्ति में, हमने कहा ना कि कृष्ण की भक्ति में डूब गई थी शुरू से ही। और राणा सांगा के पुत्र के साथ, भोजराज के साथ इनका 1516 में विवाह होता है, और कुछ ही समय बाद उसका निधन हो जाता है, तो विधवा बन जाती है। और उस समय की प्रथा के अनुसार इनको सती बनना था, लेकिन मीरा सती बनने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरा पति तो कृष्ण है, और राजघराने में, कुलीन घराने में, ये सब चीजें स्वीकार नहीं होती है ना। तो मीरा को किस प्रकार से उसके बाद तमाम तरह की प्रताड़नाएं
तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो उनकी कविताओं में हम देख ही सकते हैं। और अधिकांश समय उपयोग पूजा पाठ में व्यतीत करने लगी। और राणा सांगा के जो दूसरा पुत्र था विक्रमादित्य राजा बनता है, तो मीरा को तमाम तरह से परेशानी करता रहता है और किस प्रकार से सारी चीजें वो कविताओं में नजर आती है। और मीरा की गणना भारत के प्रधान भक्तों मतलब मीरा की बहुत ही मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री है अपने समय की वो। नरसिंह जी का मायरा गीत गोविंद टीका गोविंद राग सोठा के पद गाए। फिर ये ध्रुवदास मुलुकदास का भी गुणगान किया इन्होंने। तो जाके प्रिय ने राम बेदेही ताहि तजिए कोटि बेरी समयत भी परम सनई। लेकिन जिनके अंदर राम का वास नहीं हो, मतलब जो सत्य का वास नहीं कर सकता है, वो चाहे कितना भी प्रिय हो उसको छोड़ दीजिए आप। बसो मेरे नैनन में नंदलाल विरहिनी बावरी सी भई, है ना। तो इस प्रकार से मीरा की भाषा में मिश्रित राजस्थानी मतलब ब्रज मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया उन्होंने। और बहुत ही महत्वपूर्ण कवियत्री है मीराबाई। उसके बाद रसखान का नाम सुना ही है आपने। मानुष हो तो वह रस रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब इतना महत्वपूर्ण चित्रण किया है, मतलब इतनी रसात्मकता इतनी रागात्मकता और इतना संजीव चित्रण करते हैं रसखान की, आप उनको पढ़ के मतलब किस दुनिया में चले जाएंगे। प्रेम वाटिका दान लीला आदि इन्होंने लिखी। और संकलन सुजान भी लिखा है ना। तो प्रेम वाटिका में किस प्रकार से मैंने कहा ना कि राधा और कृष्ण का जो अनन्य प्रेम है, उसके तमाम प्रसंगों को इन्होंने अपनी कविता में दर्ज किया है। उनकी भाषा में माधुर्य प्रासाद ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सरसता है संजीवता है। और उस तरह से अगर हम समझेंगे तो रसखान बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। और कृष्ण भक्ति धारा के जितने महत्वपूर्ण कवियों की हम जो भी सूची बनाएंगे, उनकी कविता पढ़ेंगे, तो हमें उस कविता में जितने सारे प्रसंग जितनी सारी चीजें मिलेंगी वो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली है। तो इस तरह से हम कृष्ण भक्ति धारा और उसके महत्व को समझ सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा ना कि ज्ञान की जगह प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान देना। और कृष्ण का जीवन ही उनकी पूरी कहानी प्रेम से भरी पड़ी आप देखते हैं तो। ठीक है। तो इस तरह से हम कृष्ण के जीवन को कृष्ण के काव्य को समझ सकते हैं। और इसी के आलोक में हम भक्ति काल के तमाम कवियों को समझेंगे। और उनका जो आधुनिक काल में जो संदर्भ आता है अगर उसको भी समझेंगे, तो भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच के रिश्ते को भी समझ पाएंगे। और एक महीन और एक प्रभावशाली जो समझ है वो हमारी और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। ठीक है। वीडियो पूरा देखिए, हमारे साथ बने रहिए और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।